सभी लोग अपना अपना हाथ खोले। गहरी सांस लेकर गीता जी फॉर स्टूडेंट के लिए तैयार हो जाएं। गहरी सांस ले लें। शांत हो जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 5 का 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेंद्रियः, विजितात्मा जितेंद्रियः, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेंद्रियः, विजितात्मा जितेंद्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं।
ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे अब। देखिए, गीता जी का जो यह श्लोक है, इसके जो भावार्थ नीचे लिखे हुए हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है। सभी शांत हो जाएं, सभी ध्यान से सुने, इसी में से पूछा जाएगा इसके बाद। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, कहने का मतलब है कि कल हम लोग बात किए थे कि सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन है, जो भक्ति भाव से किया जाए। हम काम करें, लेकिन उसका सारा फल हम क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये सब भगवान पर छोड़ देना है। हमको सीधे कर्म करते जाना है और सीधे ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके कर्म करना है। वही विशुद्ध आत्मा है, उसके अंदर में कोई मिलावट नहीं है। वह सीधे अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपना कर्म जो है वो करते रहता है। और वैसे लोग जिनका मन बड़ी चंचल, मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जिसका मन उसके नियंत्रण में हो, जो अपने मन को वश में किए रहते हैं और जिनका इंद्रिय भी वश में होता है, जिनका आँख, कान, नाक, मुंह सभी वश में है। कान भी वैसे ही वश में है, जैसे वो अच्छी बातों को सुनना चाहता है तो केवल अच्छी बातें ही उसके कान तक आएगी। बुरी बातों को जैसे वह सुना ही नहीं, वैसे उसके पास तक फटकेगी भी नहीं। तो वैसे लोग जो हैं, ऐसे वैसे ही हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमारे सामने 56 भोग, 56 तरह के मिष्ठान रखे हुए हों, लेकिन हमारे मन को विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है, हमारे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। और जो आदमी मन को, इंद्रियों को बस में रखकर कर्म करता है, वह सबों को प्रिय होता है। विद्या, क्या हो रहा है सब? बट सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। जो लोग अपने मन को बस में रखता है, जो अपने वाणी को बस में रखता है, जो अपने कान को बस में रखता है, जो अपने जिह्वा को बस में रखता है, वे सभी लोगों के प्रिय होते हैं। तो आप, और ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म में बनते नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण राजा जनक को विदेह कहा जाता था। वे जनकपुर के राजा थे, लेकिन उनसे बड़ा ऋषि कोई नहीं था। सभी ऋषि लोग उनका आदर करते थे, इसलिए कि राजा जनक कर्म करते हुए कर्म में कभी बंधे नहीं। वो संत स्वभाव के थे, वो ऋषि की तरह थे, सभी ऋषि मुनि उनका आदर करते थे। तो आप अगर जो कर्म करते हुए कर्म में नहीं बनना चाहते हैं, तो आप एकदम शुद्ध मन से कर्म कीजिए, भगवान में आस्था रखिए और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके अपने कर्म को कीजिए। अब विद्यार्थी इस श्लोक का लाभ ऐसे उठा सकते हैं कि सभी विद्यार्थी एकदम, जैसे बार बार कहा जाता है कि आप गुरु को समर्पित कर दीजिए। गुरु जो आपको कहते हैं उस बात को मानिए। गुरु आपको कभी भटकने नहीं देंगे, गुरु आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएंगे। गुरु का जांच पड़ताल कीजिएगा, गुरु का परीक्षा लीजिएगा तो विद्या नहीं आने वाला है। आप समर्पण भाव से गुरु का बात मानिए, गुरु आपको कभी भटकने वाला बात नहीं बताएंगे, गुरु आपको हमेशा अच्छा रास्ता दिखलाएंगे। तो कभी भी अगर जो आप अपना विद्यार्थियों का जो यह काल है विद्या अर्जन का, उसमें सीधे गुरु को समर्पण भाव से देखिए और उन्हीं का बात मानिए, और तभी आप जो है सो कि विद्या अर्जन करने में सफलता प्राप्त करिएगा, मुझे तो लगता है। और अपने सभी इंद्रियों को बस में रखिए। पढ़ने के समय कोई भी भटकाव नहीं होगा। आप क्या उधर हो रहा है, क्या बज रहा है, क्या हमारे कान तक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमको इतना लगन और समर्पण के साथ पढ़ाई करना है, कर्म करना है कि हमारी सभी इंद्रियां हमारे बस में रहे। हमको लाख कुछ भी होता रहे अगल बगल में, हमको उसका भान नहीं हो। हमें सीधे अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस श्लोक का विद्यार्थी इसी तरीका से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अनिल सर द्वारा आज के श्लोक का बहुत ही अच्छा व्याख्या किया गया। निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ पहुंचेगा। अब निशांत सर से चाहेंगे कि इस श्लोक पर प्रकाश डालें।
फसलों का टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर घंटों बोला जा सकता है, पर हम प्रयास करते हैं कि टू द पॉइंट बोलने का पहले, और उसके बाद एक छोटे से कहानी में जिसमें आप लोगों को शामिल करेंगे उसके द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले टू द पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। जो भक्ति भाव से यानी खुद को कर्म के प्रति समर्पित कर देता है और वह पवित्र आत्मा होता है, यानी ऐसी आत्मा जिसे विषय वासना से मुक्त हो चुका है, जो सांसारिक सुख से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और जो उसका मन पर नियंत्रण इंद्रियां ना करे, अर्थात वो इंद्रिय जीत हो। इसे जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कैवल्य और निर्वाण कहा गया है, और हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सुख माना जाता है मुक्त हो जाना, यानी आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। ये हमारे धर्म हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। पश्चिमी सभ्यता में शारीरिक सुख को सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। तो यहाँ पर यह है कि जो अपने ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लेता है, अर्थात अंत में जिसे निर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, वो सर्व प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है, और वो अपने कर्म फल में कभी नहीं बंधता है और हमेशा संसार की भलाई करते हुए चल जाता है। तो इसे टू द पॉइंट समझा दिए, और बच्चों के अब सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। आप लोग कभी आम के गाछी में घूमने गए? तो मन में तो आम देख करके लालच आया होगा कि काश आम तोड़ के खा लेते। अच्छा, इसमें सबसे शरारती बच्चा बच्ची कौन है? विद्या है। आज विद्या शरारत की थी। तो ऐसा करते हैं कि विद्या चंचल बच्ची है। एक बार विद्या आम के गाछी में जाती है और एक पके हुए आम को देखती है। अच्छा विद्या, आप बताइएगा कि आप आम को देखते हैं, किससे आप आम को देखते हैं? आम को क्या चीज से देखते हैं आप? आंख से देखते हैं। अब आपके लालच आ जाता है। कहां पर लालच आता है? मन में। कहां पर? मन में लालच आता है। अब आप पेड़ पर चढ़ते हैं, किसकी सहायता से? पैर की, हाथ और पैर की सहायता से। अब आप आम को तोड़ते हैं, किसकी सहायता से? हाथ से तोड़ते हैं। फिर उतरते हैं, किसकी सहायता से? पैर और हाथ की सहायता से। और आपको पहरेदार पकड़ लेता है। क्या? हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद आपको डंडा लगाता है। कहां पर? पीठ पर। कहां पर? उसके बाद आपके आंखों में आंसू आ जाता है। किस में आंसू आता है? आंख में आंसू आता है। शुरू में यानी कि अपवित्र यानी कि कर्म फल से भटकने का काम कौन किया था? आंख। कौन किया था? सजा किसको मिला? पीठ को भी मिला। उसके बाद उस सजा का भागीदारी कौन हुआ? आंख भी होगा। ये है, अगर हम अपने ज्ञान इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं तो हमारा कर्म फल जो है हमें सजा दे देता है, जैसे कि विद्या के इस छोटे से कहानी उदाहरण से प्रकट हो गया। आप सभी को समझ में आया? तो क्या लालच करना चाहिए? वैसा नहीं ना करना चाहिए। आप सभी समझे? बस यही हम रहने देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री। निशांत सर द्वारा भी जन जागरण मंच की जय। हरियर चेत जन जागरण मंच की जय। हरियर चेत जन जागरण मंच की जय। चलिए, हो गया।